द हाइड्रोजन बम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बात की फिशन फ्यूजन पर, और फिर एटॉमिक बम, उसकी ओरिजिन क्या है, किस तरह हम अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन को यूज करते हैं एज एटॉमिक बम। यहाँ पर हम फिशन का रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे। इसमें हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं हाइड्रोजन बम में, एक्चुअली इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो है वो हम कंबाइन कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट फ्यूजन होता है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं हाइड्रोजन बम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास कि फ्यूजन रिएक्शन किस तरह होता है, कैसे हम सक्सीड हो सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने में। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो स्मॉल न्यूक्लियाई है, इसको हम यहाँ से शो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो स्मॉल न्यूक्लियाई है, आप कंसिडर कर लें। अब जो हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियाई होती है उनमें एक्चुअली जो एटॉमिक नंबर उनका होता है, या हम कहते हैं कि पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं उनमें कम होते हैं। सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास है ड्यूट्रियम, तो इसमें ड्यूट्रियम में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास प्रोटॉन होता है और एक इसमें होता है न्यूट्रॉन। हमारे पास हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, और एक हमारे पास ये ट्रिटियम, इसमें एक प्रोटॉन होता है और इसमें हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसको हम ट्रिटियम कहते हैं। अब जब इन दो लाइट न्यूक्लियाई को हम आपस में कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन करने का मतलब ये है कि इन दो न्यूक्लियाई को हम आपस में जोड़ेंगे, लेकिन चूंकि इनके दरमियान एक रिपल्सिव फोर्स है, बिकॉज इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है, तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस है, 2 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज। चूंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, इसीलिए सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो देखिए, जब हम इन दोनों को आपस में अगर हम कंबाइन करना चाहे, इसको यूं हम इसकी तरफ मूव करना चाहे और इसको इसकी तरफ मूव करना चाहे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चूंकि इन दोनों के ऊपर लाइक चार्जेस है, एक जैसे चार्जेस है, तो ये रिपेल करते हैं। और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, बहुत लार्ज एनर्जी चाहिए, लार्ज एनर्जी, ताकि हम वो एनर्जी इनको प्रोवाइड कर सके और एज अ रिजल्ट ये दोनों न्यूक्लियाई जो है क्या हो, कंबाइन हो सके। अब इन दो न्यूक्लियाई को हम किस तरह कंबाइन कर सकते हैं, एनर्जी हम किस फॉर्म में दे सकते हैं। एनर्जी जो एक्चुअली अगर हम देखें स्मॉल पार्टिकल्स की एनर्जी जब हम देखें, तो जब भी हम देखते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स मोशन में है फॉर एग्जांपल, तो उनकी जो मोशन है वो किस वजह से होती है, थर्मल एनर्जी की वजह से, यानी उनके पास हीट एनर्जी होती है और एज अ रिजल्ट वो उनको क्या करती है, वाइब्रेट या ट्रांसलेट या रोटेट करती है, तो एक्चुअली थर्मल एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनकी हीट बढ़ाएं, इनको हीट प्रोवाइड कर लें, तो जब हम इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। जब थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी तो एज अ रिजल्ट ये इनके अंदर जो दोनों के दरमियान जो रिपल्शन है उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगी, थर्मल एनर्जी यानी उससे ज्यादा हो जाएगी। तो जब थर्मल एनर्जी उन पर डोमिनेंस हो जाएगी, उस पर हावी हो जाएगी रिपल्जन पर, तो उस केस में हम उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। यानी एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि हम इन दोनों को इतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी देते हैं। देखिए, ये जो सिंबल्स हम थर्मल एनर्जी के लिए यूज करते हैं, इनको हम इतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी देते हैं कि इनके अंदर जो रिपल्शन है वो वीक बन जाता है थर्मल एनर्जी की वजह से। ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जब ये एक दूसरे के खास लिमिट में आ जाते हैं, बहुत करीब आ जाए, तो एज अ रिजल्ट ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। और चूंकि इन दोनों के दरमियान एक और फोर्स भी होता है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो कि अट्रैक्टिव होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए तो उस फोर्स की वजह से एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करते हैं, और एज अ रिजल्ट इससे एक हैवी न्यूक्लियस बनती है। जब हैवी न्यूक्लियस बनती है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो प्रोसेस होगी, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा फिनोमिनन है, फ्यूजन रिएक्शन। क्योंकि फ्यूजन हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो हमारे पास चीजें जो है वो कंबाइन हो गई और एक हमारे पास सब्सटेंस बन गया, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि फ्यूज हो गए, दोनों मिल गए आपस में। तो ये हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस बन गई, लाइट न्यूक्लियाई आपस में मिलती है और एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो बनती है। तो देखें, यहाँ पर हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शन है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए, यानी फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, चूंकि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए,
इतनी एनर्जी चाहिए जितनी कि हमारे पास सन सरफेस या सन में होते या सन के कोर में जो टेम्परेचर होता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है। तो देखें, अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है तो इतनी ज्यादा एनर्जी तो हम किसी आम जनरल सोर्स से हम नहीं दे सकते, जिस तरह के फॉर एग्जांपल कोल है या हम आग से प्रोवाइड करें या किसी दूसरी चीज से। तो इसीलिए इतनी ज्यादा एनर्जी पहले इसको प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फिशन परफॉर्म करते हैं, फिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। जब हम फिशन रिएक्शन परफॉर्म कर ले तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, फिशन रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, और वो एनर्जी यूज होती है इन दोनों में एज अ थर्मल एनर्जी। और जब वो थर्मल एनर्जी इनको मिल जाती है तो उसके बाद इनकी फ्यूजन हो जाती है, और एज अ रिजल्ट इनकी जो है हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। यानी हमारे पास जो फ्यूजन रिएक्शन है, जिसको हम हाइड्रोजन बम कहते हैं, हाइड्रोजन बम इसको पर्टिकुलरली इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो है वो हम मिला लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन आइसोटोप है प्लस ये हाइड्रोजन आइसोटोप, ये मिल जाते हैं दोनों, हमारे पास जो एक्सप्लोजन होता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बम, या इसको हम शॉर्टली एच बम भी कहते हैं। तो इस एनर्जी को लेने के लिए, इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले फिशन रिएक्शन कर लेते हैं। जब फिशन रिएक्शन हो जाए तो हम जानते हैं कि फिशन रिएक्शन में भी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जब फिशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाए तो वही एनर्जी फिर हम यूज कर लेते हैं, हम प्रोवाइड कर लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को, और वो कंबाइन हो जाते हैं आपस में, और एज अ रिजल्ट फ्यूजन रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। अब चूंकि इसमें हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं, उसकी वजह से ये एक्सप्लोजन होता है, फ्यूजन होता है, तो इसीलिए इसको हम एक जनरल नेम भी देते हैं जो कि है थर्मोन्यूक्लियर बम। थर्मोन्यूक्लियर बम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम थर्मोमीन जो रिलेटेड हो हीट के साथ, यानी इसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं, और चूंकि न्यूक्लियाई से रिलेटेड है, सिर्फ न्यूक्लियाई इसमें इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इसको हम न्यूक्लियर कहते हैं। और जो एक्सप्लोजन होता है उसको हम बम से जानते हैं, यानी थर्मोन्यूक्लियर बम का मतलब यह है कि हीट की वजह से उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं, और फिर वो भी जो एनर्जी देती है, जो फ्यूजन रिएक्शन के बाद एनर्जी मिलती है, वो भी हीट फॉर्म में होती है और शॉक वेव्स की फॉर्म में होती है। इसीलिए इसको हम थर्मोन्यूक्लियर बम कहते हैं। और इसकी अगर हम एक फ्यूजन की बात करें, फॉर एग्जांपल एक फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास हो गया, वन फ्यूजन रिएक्शन, तो उसकी जो एनर्जी होती है वन फ्यूजन रिएक्शन की, वो तकरीबन होती है 10⁶ टाइम्स TNT एक्सप्लोजन्स के। यानी TNT हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यून की, ये भी एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है हमारे पास। इसकी अगर हम 1 मिलियन वो एक्सप्लोजन्स जो है वो कंपेयर कर ले तो उसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ एक फ्यूजन रिएक्शन के इक्वल होती है, यानी फ्यूजन रिएक्शन में इतनी ज्यादा जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो ये वो बेसिक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम जो हाइड्रोजन बम है या थर्मोन्यूक्लियर बम, या इसको फ्यूजन बम भी कहते हैं, उसका प्रिंसिपल जान सकते हैं कि किस तरह वो परफॉर्म होता है। सो फर्स्ट फिशन रिएक्शन होता है, फिशन रिएक्शन हीट प्रोवाइड कर लेता है, वो हीट यूज होता है इन दो न्यूक्लियाई में, फिर वो जब हीट एनर्जी इनको मिलती है तो ये कंबाइन हो जाते हैं, रिपल्जन इनकी कम हो जाती है, वीक हो जाती है थर्मल एनर्जी की वजह से। मतलब ऐसी वीक नहीं होती लेकिन थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो इस पर डोमिनेंट हो गई, और उस वजह के बाद जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एज अ रिजल्ट उसकी फ्यूजन होती है, और फ्यूजन में जो एनर्जी फिर रिलीज होती है उसको हम जानते हैं हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर बम से।